अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बिगिनर गाइड है, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आना चाहते हैं, आपने नाम सुना हुआ है सिर्फ क्रिप्टो क्या होता है, तो भाई सारी चीजें आपको यहां पे समअप होकर मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम करना शुरू कर देंगे। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल को केएम क्रिप्टो को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com, या हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी हैं, यहां पे भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये इतनी इसकी हाइप क्यों है, और पाकिस्तान में अभी तो ये वैसे भी रेगुलेट हो रही है और वो चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ये सारा कुछ है क्या। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। जैसे पेपर करेंसी होती है ना, पैसे होते हैं हमारे हाथ में, हम जाकर दुकान पे चीज खरीद लेते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये क्या है कि मोबाइल के अंदर करेंसी होती है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी बंदे को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें तजारत कर सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं, या आप पैसे को लॉस में लेके जा सकते हैं, यानी नुकसान और जो है ना वो मुनाफा, दोनों चीजें इसमें होती हैं। अब क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गई। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिफरेंट कॉइन्स होते हैं जो कि जिसकी आप ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि पाकिस्तानी अगर करेंसी है उसके अंदर क्या होता है, 500 का नोट होता है, 1000 का नोट होता है। ऐसे ही जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर बिटकॉइन होता है, इथेरियम होता है, इसके अलावा जो है ना आल्ट कॉइन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो अभी ट्रंप का एक मीम कॉइन चल रहा था, डॉज है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉइन्स है, ईएनए है, डिफरेंट कॉइन्स आ जाते हैं। अब ये जो कॉइन्स होते हैं इसकी आपने ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। अब ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने कॉइन को खरीदा कम पैसों के अंदर और आपने उसको बेच दिया ज्यादा पैसों के अंदर। अब ये होता है कि सिंपल आपको समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके अंदर कॉइन्स होते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरी होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो हलाल होती है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम होती है। अब जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसका मतलब क्या होता है कि आपने सिंपली क्या करना है कि आपने कुछ कॉइन्स होते हैं, डिफरेंट कॉइन्स हैं, उनको आपने बाय करना है और उसके बाद आपने उनको जो है ना वो जब वो अच्छी मार्केट प्राइस पे हो आपने उनको सेल कर देना है, कम पैसों पे लेके ज्यादा पैसों पे सेल कर दिया, स्पॉट ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है कि इसके अंदर आपको लेवरी लेनी होती है, या आप समझ लें कि आपने सूद पकड़ना होता है। एग्जांपल है, सूद नहीं होता लेकिन यह है कि एक फीस लगती है जिसको इस्लाम में हराम कहते हैं, कि उसमें ना अनसर्टिनिटी होती है। आपने क्या करना होता है कि आपने बताना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है मार्केट कब ऊपर जाएगी और मार्केट आपने नीचे के लिहाज से प्रिडिक्ट करना है। आप एग्जांपल के तौर पे 10,000 की ट्रेड लगा रहे होते हो, ठीक है, और वो आपने बाइनेंस से ही पैसे पकड़े होते उधारे, उसी लिहाज से आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा होता है। तो इस्लाम में इस चीज को जो है ना वो मैक्सिमम जो उलमा कहते हैं वो जायज नहीं है। इस वजह से फ्यूचर को हम छोड़ देते हैं, हम स्पॉट की तरफ आते हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हैं, उसमें आपने ट्रेड करना होता है। अब ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं। अब जो बेस्ट एक्सचेंज है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड कहें तो वो बाइनेंस की एक्सचेंज है, ठीक है। अब बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसकी केवाईसी करनी है, उसके बाद डिपॉजिट करके आप उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे मेरा ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस हैं और काफी कोर्सेज हमने फ्री में बनाई हुई और पेड भी हैं, ठीक है। लेकिन फ्री के कोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने पहले देखने, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप देखेंगे उस पर बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बाइनेंस पे केवाईसी करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उससे आप सीख लेंगे। अब जब आपने बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना लिया, केवाईसी कर ली, अब मेन चीज आती है कि कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे घूमती हैं कि बाइनेंस में जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी लिहाज से आपको प्रॉफिट लॉस होगा, उसी लिहाज से आपकी फ्यूचर की जो है ना वो जर्नी डिसाइड होगी। जब भी आप किसी से पूछते हैं कि मैं क्रिप्टो में कितना इन्वेस्ट करूं, तो वो बंदा यही बताएगा कि यार जितना आप लूज कर सकते हो पैसे बस उतने इन्वेस्ट करो, या जितने आपकी इस्तात है, जितना आप समझते हो कि यार ये पैसा फालतू पड़ा है वो इन्वेस्ट करना है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 30,000 है और आपके घर के खर्चे जो है वो 25,000 तक है, 5,000 आपके पास बच जाता है हर महीने का, तो आप अगर चाहते हैं कि यार ये 5,000 अगर आपको लगता है कि चला भी गया तो मुझे मसला नहीं होगा, तो आप वो 5,000 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। या आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है जो कि सेविंग्स में आप वहां से निकाल सकते हैं, तो आप वो ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। और क्रिप्टो के अंदर जो है ना लालच जो होता है उसकी कह लें परसेंटेज बहुत ज्यादा है। लोग हमेशा लालच के अंदर ही मारे जाते हैं और ज्यादा पैसे लगा देते हैं शुरू में। तो ये बहुत ही जो है ना वो कह लें कि बिगनर्स लेवल पे चीजें होती हैं जो लोग करते हैं कि यार उनको समझ नहीं आ रही होती कितने पैसे डालने, तो हमेशा लोग 20,000 30,000 40,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक जाते हैं। तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपने सिर्फ जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना सीखने के लिए, वो $20 से करनी है। अब $20 पीकेआर के अंदर हम बात करें तो तकरीबन अराउंड 5,000 6,000 रुपया बनता है। आप इससे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने वो इन्वेस्ट कर देना है, वो भी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कैसे जो है ना ऐड करने होते हैं। उसके बाद आप अपना कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं, डिफरेंट कॉइन्स जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं। आप इनमें से कोई भी कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट करें। कम आपने प्राइस पे लेना होता है, ज्यादा प्राइस पे बेच देना होता है। अब क्रिप्टो के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि आपने हमेशा जो है ना 25% रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने तब ट्रेडिंग करनी है, आपने जो है ना कितनी ट्रेडिंग करनी है। जैसे आपके पास $20 है, आपने कोशिश करनी है कि आपने उसका 1/4 हिस्सा जो है ना इन्वेस्ट करना है किसी कॉइन के अंदर। अब $20 का तो वैसे 1/4 नहीं होता, 50% कर लें, $10 जो है ना आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कॉइन के अंदर, ठीक है। और फिर आप वेट करेंगे मार्केट का। अब आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की, अब एक कॉइन की एग्जांपल है BTC है, उसकी प्राइस है $95,000, ठीक है। अब आपने $95,000 पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब होगा क्या कि कॉइन 90,000 पे आ गया, यानी कि नीचे आ गया, तो लोग क्या करते हैं प्रेशर में सेल कर देते हैं कि यार ये तो बहुत नीचे आ रहा है, मेरा कॉइन जो है ना मुझे लॉस हो रहा है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि लॉस में कभी कॉइन
कॉइन सेल ही नहीं करना होता क्रिप्टो का, ठीक है। आपने उसको वेट करना है, अगर नीचे आ रहा है ना तो आपने मजीद उसमें बाइंग करनी है। जब आप मजीद बाइंग करेंगे यानी कि मजीद खरीद लेना है, लॉस के अंदर मजीद खरीदना है, तो एक एवरेज प्राइस बड़ी अच्छी बन जाती है। यानी आपने ऊपर भी खरीदा है, थोड़ा नीचे आया, फिर खरीदा, नीचे आया, खरीदा। अब जैसे 95,000 से वो 85,000 तक आ गया, आपने 85 पे भी खरीद लिया। अब 85 से जब वो 90,000 पे जाएगा ना, तो जो 85 पे खरीदा था वो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। अब 90 से जब वो ऊपर जाता है तो नीचे से सारा ही आपको प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा बनता है, इसको हम डिप में बाइंग कहते हैं। तो ये भी आपने लाजमी करनी होती है। वो बेसिक गाइड है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि एक एज अ बिगनर को रिक्वायर्ड होती है। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एक तो यह है कि आपने कोई अपनी जॉब नहीं छोड़नी, या आपने कोई अपना काम करते हैं वो नहीं छोड़ना। दूसरे नंबर पे आपने क्रिप्टो को एज अ ट्रेडिंग ये नहीं समझना ये एज अ कैरियर है। अभी स्टार्टिंग में एज अ कैरियर नहीं हो सकता। जब 3-4 साल आपको फुल ट्रेडिंग में हो जाए फिर आप इसको एज अ कैरियर ले सकते हैं, लेकिन तब भी आपको साइड बहुत सी हासिल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपकी पैसिव इनकम आनी चाहिए, तब आप इसको एज अ जो है ना वो कैरियर इसको चला सकते हैं। मैं खुद इसको एज अ कैरियर लेकर नहीं चल रहा, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस भी अपने करते हैं हम लोग, इसके अलावा जो है ना काफी और चीजें, जैसे यूट्यूब भी आप देखते होंगे, फ्रीलांसिंग भी करता हूं। इसके अलावा मेरा अपना ऑफिस है, वहां पे भी हम लोग जो है ना डिफरेंट जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, काफी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट चीजों में फिर क्रिप्टो कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं कहता कि फुली क्रिप्टो में कर रहा हूं, ये है कि मैं इसलिए आपको गाइड करूं कि आपने फुल टाइम क्रिप्टो नहीं करना, कोशिश करना है साइड पे और चीजें रखें, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं होता, मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। आपने न्यूज को हमेशा लाजमी कवर करना है, और बहुत से चैनल जो कि आपको डेली न्यूज बताते रहते हैं क्रिप्टो की, आपने वो देखते रहना है। अगर क्रिप्टो का आपको लगता है कि यार आज तो मार्केट जो है ना, अच्छा अपने उस पर नहीं करना कि यार किसी में भी डाल देते हैं, आपने देखना है कि मार्केट किस लिहाज से जो है ना न्यूज आ रही है, उसी लिहाज से डिफरेंट कॉइन्स की पॉजिटिव न्यूज होती है, डिफरेंट की नेगेटिव, उस लिहाज से आपने ट्रेडिंग करनी है। फिर आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फंडामेंटल न्यूज को कहते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज आ रही है, आपने उसको इंपॉर्टेंट लाजमी देखना है, और टेक्निकल एनालिसिस ये होते हैं कि आपने जो है ना चार्ट्स वगैरह को देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी नजर में कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फंडामेंटल। फंडामेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उनको देख के लाजमी जो है ना वो क्रिप्टो में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। लेकिन जो इसमें जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी वो आपकी बाइनेंस एक्सचेंज करेगी, क्योंकि मैं उसमें खुद यूज करता हूं। आप भी उसको यूज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या जो वीडियो है उसमें भी देखेंगे तो प्रॉपर मैंने बताया हुआ कैसे आप लोगों ने बाइनेंस पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जब कुछ समझ आया हो तो कमेंट करके हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।